उपासक अपने उपास्य देव में तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उपास्य देव उससे एक क्षण भी दूर नहीं रहते। यही उपासना का अर्थ है। सदैव अपने इष्ट के समीप रहना उपासना, समीप रहना भाव से, तन से। हमारा तन उनकी सेवा में, मन उनके भाव में, वाणी उनके नाम गुण कीर्तन गायन में, श्रवणेन्द्रिय उनके श्रवण गुणों का करना, नाम कीर्तन का करना, नाम जप का श्रवण करना, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। जो है वही प्रकाशित हो जाता है। ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं। इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा यज्ञ दान वेदाध्ययन तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है। जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तौदास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है। फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा? किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है? जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती। और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते सहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्ट धियाम च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि,
अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। कैसे पुरुष का मन मोहित कर लेगा? तो कह रहे गाढ़ासक्ति मतामपि है विषय तो अत्यंत निर्वेदता। यदि वो गाढ़ आसक्ति भोगों में उसके मन की है तो भी, घोर विषयी है तो भी उसे प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त कर देगा वृंदावन। तो हम कैसे जाने कि हमें वृंदावन स्वीकार कर लिया? जब कोई लाडली लाल के आसक्त चित्त रसिक से अपनापन हो जाए और वो अपनापन वो स्वीकार कर ले, ये मेरा है, बस आपका अपनापन इतना सुरक्षित और इतना सुदृढ़ हो कि रसिकों के हृदय में हो जाए कि ये मेरा है, ये अपना है, बस। वृंदावन मुखर है, बोलता है वृंदावन। कहां से? रसिकों की वाणी से। वृंदावन कृपा कटाक्ष करता है। कहां से? रसिकों की दृष्टि से। रसिक संग मिल गया, हम पर वृंदावन परम कृपा करके बरस रहा है, कृपा की वर्षा कर रहा है। अत्यंत वैराग्यवान के भी मन को, घोर विषयी के भी मन को दृक्पातेप्य सहिष्णुतातिशयिनो योगे समुद्योगी नाम, अत्यंत असहनशील को भी और अत्यंत सहनशील को भी, अत्यंत योग रहित कुयोगी को भी और अत्यंत महायोगी को भी और ब्रह्मानंद रस में लीन ऐसे परम ज्ञानी को भी और गोविंद के चरणों में आसक्त चित्त वाले भक्तों को भी मोहन मिदम वृंदावनम स्वैर गुणै, इतनी सामर्थ्य है कि इन सबको एक पंक्ति में घसीट कर प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम प्रदान कर दे। घोर विषयी को भी, घोर बैरागी को भी, कुयोगी को भी, महायोगी को भी, अत्यंत असहनशील को भी, अत्यंत सहनशील को भी, ब्रह्मानंद रस में लीन को भी, गोविंद चरणारविंद की भक्ति से युक्त को भी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न कर दे। ऐसी वृंदावन की सामर्थ्य है। वापी कूप तड़ाग कोटि भी रहो, दिव्यामृताभिर्युतम दिव्योद्यत फल पुष्पवाटिकम अनंताश्चर्यवल्ली द्रुमन्, दिव्यानंत पतन मृगम वन भुवाम शोभाभिरत्यद्भुतम, दिव्यानेक निकुंज मंजुल तरम ध्यायामि वृंदावनम। बहुत जोर की बात कह रहे हैं, इसे जीवन में उतार लो। वृंदावन के सरोवर, कुसुम सरोवर, मानस सरोवर, अप्सरा कुंड, राधा कुंड, जितने कुंड हैं, जितने वापी हैं, जितने सरोवर हैं, इनका जो जल है वो दिव्याति दिव्य प्रियालाल के प्रेम को प्रदान करने वाला है। प्रार्थना है आपकी, जिसके भी कान में शब्द पड़ रहे हों, अगर वृंदावन से आप बाहर जाते हैं, बाहर से आए हैं, 2-4 दिन रुकेंगे, तो आप जरूर संग्रह करो। जाओ राधा कुंड जाओ, मानस सरोवर जाओ, श्याम कुंड, राधा कुंड, मानस सरोवर, मानसी गंगा, इनका जल एकत्रित करके एक पात्र में रखो, रोज आचमन करो। जहां भी रहो, देखो हृदय को प्रेम प्रदान करने के लिए ये बिल्कुल समर्थ है। हमारी प्रार्थना मान लो बात। ये वृंदावन है, यहाँ की रज लगाओ और कुंडों का जल, यहाँ जो वास कर रहे हो, यहाँ का जो पानी पीते हो, ये साक्षात प्रियालाल का चरणामृत है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ का जल कोई साधारण नहीं। वापी कूप तड़ाग कोटि भी रहो, दिव्यामृताभिर्युतई, दिव्य अमृत है, प्रेम प्रदान करने वाला। करोड़ों तीर्थ समानता नहीं कर सकते यहाँ के कूप के जल की, यहाँ के सरोवर के जल की, यहाँ के कुंडों के जल की। तुम्हें दिखाई देता है कि हरा बहुत ऐसा, क्योंकि माइक दृष्टि में तुम उसका स्पर्श भी न कर सको, ऐसी लीला की गई है।
नहीं, तुम डरो मत, तुम्हारा स्वास्थ्य इससे नहीं खराब होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा शराब पीने से, तुम्हारी दुर्गति होगी मांस खाने से, व्यभिचार करने से। हम ये नहीं कह रहे कि 1 लीटर ले पी जाओ, चरणामृत की तरह रोज, और थोड़ा 2 बूंद माथे पे रोज डालो। वृंदावन वास कर रहे तो भी स्नान के बाद रोज सर पे डालो, 2 बूंद आचमन करो, थोड़ी रज शरीर में लगाओ, देखो प्रियालाल का प्रेम स्फुरित होने लगेगा। ये जो कहा जा रहा है इसको करो, ये औषधि है, भवरोग की औषधि। अगर कोई मरने जा रहा हो, अगर उसके मुख में गंगाजल डाल दे तो कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। गंगाजल कहां से निकला है? प्रभु के चरणों का धोवन है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरण अच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापापहारि पुनात्माम, जिसे भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हो, हमारे श्री कृष्ण का चरणामृत है। फिर यहां इन कुंडों में तो जल केली करते हैं प्रियालाल, ये इनके घर के, इनमें स्नान करते खेलते हैं, और लाखों करोड़ों भक्तों का चरणामृत है, लाखों करोड़ों भक्तों का, जिनके तुम दर्शन भी नहीं कर सकते, वो राधा कुंड में स्नान करते, वो मानसरोवर में स्नान करते हैं। जिनके चरण नहीं छू सकते, वो चरणामृत भरा हुआ है मानसरोवर में, राधा कुंड में, मानसी गंगा में। आप अगर कृपा होगी तो हमारी बात पर विश्वास करोगे जो श्रीपाद कह रहे हैं, नहीं तो सुनोगे और हटा दोगे। ये औषधि, ये भाव रोग की अचूक औषधि, इससे तुम्हारा नाम जप बढ़ेगा, प्रिया प्रीतम में प्रीति होगी, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, संकट दुख निवृत्ति। ये क्योंकि पाप से ही दुख होता है, विपत्ति होती, संकट होते, पाप नष्ट हो गए तो आनंद में जीवन हो जाएगा। माना ये शरीर जो रचा गया है पूर्व पाप पुण्य से, तो शरीर के भोगों को भोगने की क्षमता भी भगवान के भजन से आती है। और भजन ऐसे पवित्र जल के पान करने से होता है, पवित्र रज के लगाने से होता है, पवित्र संतों का संग करने से भजन बढ़ता है, भजन पचता है, और भजन की दिव्यानुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। श्रीपाद कह रहे, ये तो हुआ जल की बात। अब वृंदावन के जो चमत्कारी वृक्ष लता हैं, अगर कहीं सौभाग्य से इनका आलिंगन करने की बात आ जाए और उनको राधा 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 ऐसे सुनाओ नाम, इनको वृक्ष मत समझो, ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष रूप में परमहंस हैं। इनकी कृपा हो जाए तो वो वस्तु प्राप्त होती जो किसी साधन से नहीं। ये वृंदावनवास वृंदावन की लता की कृपा से हुआ है। अनजाने ढंग से कोई आश्रय नहीं है, एकांत क्षेत्र कोई नहीं था, जो वट वृक्ष है रासमंडल पर, भाव हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तब तो हुए ही नहीं थे श्री जी के प्रगट रूप में। अंतर में तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं के हैं, चाहे जितना भटक ले, जो जहां का है वहीं आके विश्राम प्राप्त करता है। तो ऐसे लपट कर खूब रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास मिल जाए। ना हमारा यहाँ किसी से परिचय है, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास कोई बल है। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाने का मतलब है मृत्यु। जैसे मछली को जल से निकाल दो तो परिणाम क्या होगा? मृत्यु। अब नहीं जी सकते, कैसे, कहां, क्या करूं? ये वो प्रार्थना थी जिसको हम जाना ही नहीं कि सुन ली गई। उन्होंने वृंदावन ही वास नहीं दिया, उन्होंने महारानी जी के चरण भी दे दिए, क्योंकि बाद में पता चला कि वहां सेवक जी विराजमान है। वो सेवक जी की विश्राम स्थली है, जहां सदा सदा के लिए विश्राम ली। अलौकिक वृक्ष, बड़े चमत्कार, अनंताश्चर्य वल्ली द्रुमम, अनंत आश्चर्य में। ये सौभाग्य हितधाम में प्राय नित्य मिलता था, जाते ही कदम में भगवान का आलिंगन मिलता था। अगर कुछ क्षण किसी लता के नीचे बैठकर राधा नाम कीर्तन करोगे, कोई पद सुनाओगे, तो लता जी की कृपा होगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणा ही, एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन लौकिक प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य करोड़ों कल्प तरुओं में नहीं। ये वृंदावन की लता में सामर्थ्य है, ये वृंदावन की लताओं का चमत्कार।
और वृंदावन के दिव्या अनंत पतन मृगम वन भुवाम शोभाभिरत्यद्भुतम, यहां जो भूमि पे गिरे हुए लौटते हुए दिखाई दे रहे ना सूकर कुकर, ये जानते हो कौन है? ये बड़े बड़े महात्मा हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी मांगते मुझे नाली का कीड़ा बना दो, हरिराम व्यास जी कहते हैं हम मुझे स्वान बना दो। यहाँ के कुत्ता सुअर कोई साधारण नहीं, धामवासी ये चिदानंद भाव वाले महापुरुष प्रियालाल की रज का इस भेष में सेवन कर रहे हैं। यहां कभी घृणा नहीं करनी चाहिए कि सुअर छू गया तो मुझे नहाना पड़ेगा, छू गया तो तुम पावन हो गए, क्योंकि ये शिव शनकादि बंदित रज में सदैव लौटते रहते हैं। पक्का मानिए ये धाम है, यहां के जीवों पर कभी दोष दृष्टि मत करना। जिस रज का किनका लगाने की महिमा, उसी रज में सोते हैं ये, उसी रज में खाते हैं सीधे। तुम तो बने बनाए रज के पात्र में पाते हो, जिसमें जो अग्नि के द्वारा पकाया गया रज का पात्र है वही रज पर पकाया हो, वो तो सीधे रज में डालते हो तुम और सीधे अपनी जबान से रज में चाटते हैं। इनके जैसा परमहंस महात्मा कौन होगा? इनके चरणों की वंदना है। हरिराम व्यास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इनकी वंदना करते हैं। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। यहां के जो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, प्रणाम है उनको, वो साधारण नहीं लाभ है, हाँ अचिंत्य लाभ है, तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा लाभ है। एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे वृंदावन महिमा का, ये जो वृंदावन के कबूतर हैं सनकादि की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा हैं। जितनी सामर्थ्य सनकादि में उतने यहां के कबूतरों में सामर्थ्य है वृंदावन के। ये सुख सारिका सहचरी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष है। ये मयूर आदि कोई साधारण जीव यहां के मोर नहीं है, ये सब ब्रह्मानंद से ऊपर उठे हुए प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हे राधा रति गृह सुका, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणत भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। वृंदावन के सरोवरों कुंडों का ब्रज के नित्य पान करना, नित्य ऊपर अभिषेक करना, रज लगाना, और कभी वृंदावन आना हो तो लता के नीचे बैठकर नाम कीर्तन पद कीर्तन करना, लता का आलिंगन करना। इससे क्या होगा कि बोले अगणित दिव्य मनोहर जो दिव्य कुंज निकुंजे हैं उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, जोग का, धर्म का, कर्म का, सब का फल है। अगर ये नहीं तो बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदा द्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा, ना कोई बचाने वाला नहीं। साहब वैसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे कितना भयानक कष्ट पा रहा है, थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलज्ज्वालम सीतै स्वपदम करंदै समयतु, ये जलती हुई ज्वाला है, बचना है तो स्वपदम करंदै समयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो
ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है। ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी अपनी भक्त मंडली में, निज जनों के बीच में कह रहे हैं, महाप्रभु ने कहा कोई भी हो यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे कितना तपस्वी भजनानंदी क्यों न हो, मैं कहता हूं कि उसकी निष्कृति कभी नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता, उसकी दुर्गति पक्की होगी। चाहे वो साक्षात देवादिदेव महादेव जी के समान क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव अपराध करेगा तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और वो महान संकट में फंस जाएगा। सिद्धांत है जब तुम माया के पीछे भगोगे तो कभी नहीं मिलेगी, छाया छूने को मिलेगी, और जब तुम माधव के पीछे भगोगे तो माया तुम्हारे पीछे मारी घूमेगी। ईमानदारी से यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन करने लगो तो माया तो पीछे घूमे, भगवान की दासी है, मां की तरह सेवन करने लगती है, दुलार करने लगती है। जो महापुरुषों के आंतरिक वैभव को नहीं जानते हो, बाहरी वैभव के प्रलोभन से आए हुए भारी अपराध कर देते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं, वैष्णव संतों का अपराध करने वाले की निष्कृति नहीं होती, साक्षात देवादिदेव महादेव जी के समान हो और वैष्णव अपराध करे तो तत्क्षण वो नष्ट हो सकता है। नवदीप में एक देवानंद नाम के बड़े विद्वान भागवताचार्य पंडित थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि विद्वान हो और दैन्य हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखने को मिलता है जैसे एक आए हुए थे महापुरुष बालाजी से, कितनी डिग्रियां उनकी थी। वो भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी, कई शंकराचार्यों को उन्होंने पढ़ाया। उनका गूगल में शंकराचार्य नमन करते ऐसे दिखाया गया, वो गुरु पदवी पे और नमन कर। जब यहां आए थे वो, उनकी दैन्यता उनके सामने ऐसा मानो जैसे गरुड़ के सामने मच्छर, गरुड़ के सामने विद्वता की साक्षात चलती फिरती मूर्ति हो, लेकिन इतने दैन्य। आपका सत्संग सुना तो दर्शन की प्रबल इच्छा हुई, वाह। तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता विनोद कर रहा हो, समस्त शास्त्र कंठस्थ, चलते फिरते पुस्तकालय, कोई साधारण विद्वान। दैन्यता, विद्या विनयम ददाती, दिखाई दे रहा था कि ये है विद्या का स्वरूप। एकदम भोले बालक की तरह बाल, आरती दुपट्टा सब उठाना, एकदम ऐसे कि जैसे एक साधारण कोई असाधारण ज्ञान जिनको है। विद्या विनयम ददाती, पांडित्य हो और अभिमान न हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़े ख्याति प्रसिद्ध विद्वान थे, पर कहीं न कहीं विद्या का गर्व था। और महाप्रभु नवदीप में ही प्रकट हुए। अब इनको कैसे अभिमान में रहने देते, इनको तो श्री कृष्ण प्रेम में डुबोना ही था। ये जब देखते किसी वैष्णव को तो कोई खास दृष्टि से नहीं देखते थे। विद्वान में एक ऐसा होता है, विद्या का तात्पर्य होता है समस्त विकारों को, विषयों को परास्त करके स्वरूप में स्थित होना। शास्त्र ज्ञान का मतलब दूसरों को परास्त करके अभिमान में स्थित होना नहीं है, ये गलत ढंग है। शास्त्र ज्ञान का मतलब है विकारों पर विजय प्राप्त करना। वो नहीं है तो मतलब क्या, तलवार बांधे हुए एक भी वीर परास्त नहीं कर पाए तो वो तलवार किस काम की, वो अस्त्र किस काम का है। बहुत राइफल लिए खड़े हुए साधारण आके थप्पड़िया के चला गया, तुम्हारी राइफल किस काम की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष तुम्हें थप्पड़िया के चले जाते, तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र ज्ञान हो। शास्त्र ज्ञान का मतलब है इसका प्रयोग करके देहाभिमान को नष्ट करके स्वरूप में स्थित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी को दया आई उनके ऊपर, ये वैष्णवों का अपमान करते हैं विद्वता के द्वारा और बड़े सूखे हृदय के हैं, इन पर कृष्ण कृपा तो होनी ही चाहिए।
वो भागवत पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को। महाप्रभु गए एकदम भावावेश में, क्रोधित होने कहने, ओए पंडित, जानता है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? अर्थों का अनर्थ करता रहता है। और वो बड़े सम्माननीय और नवीन अवस्था महाप्रभु, तो भागवत का अनर्थ करता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। ना तेरे हृदय में प्रेम है, न भाव है, न भक्ति है, न वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, केवल अहंकार करता है अपनी विद्वता का। तुम महामहिमा में श्रीमद् भागवत छूने का अधिकारी नहीं, अहंकार है तेरे अंदर। ओ, जितने विद्यार्थी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी रूप महाप्रभु का है। तू जानता है श्रीमद् भागवत, गंगा जी, तुलसी जी और भगवत भक्त, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। शुष्क हृदय, अहंकारी, वैष्णव की अवहेलना करता है और भागवत का ज्ञाता बनता है। क्या लाभ उठा लिया तूने भागवत से अभी तक? वैसे ही केवल ज्ञान की बातें बघाड़ता रहता है। ऐसे पढ़ने से क्या? अभी मैं तेरी इस भागवत को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करता हूं, तू अनाधिकारी है इसका। महाप्रभु भावावेश में ग्रंथ पकड़ने के लिए दौड़े, भक्तों ने पकड़ लिया। प्रभु शांत होइए, शांत होइए। भावावेश में प्रभु है, सब प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रभु को ले गए एकांत, काफी देर फिर एकदम हा कृष्ण, हा कृष्ण। कहा, प्रभु आप तो वहां नहीं, हमें स्मृति नहीं, ये क्या श्री कृष्ण लीला। चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। चल, महाप्रभु के विचित्र भावावेश के रूप होते थे, विचित्र भावावेश के रूप। महाप्रभु आए, देवानंद उनका नाम था, भागवत प्रवक्ता का, और वो तो सुन्न पड़े थे एकदम, मतलब उनका दिमाग का ही काम नहीं कर रहा था। जब महाप्रभु लौट के आए तो कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने तुम्हारा, लेकिन तुमको एक दिन की घटना याद है? श्रीवास कथा सुनने आए थे और वो भावावेश में हो गए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर अक्षर श्री कृष्ण का रूप है। और जब श्रीवास जैसे महाप्रेमी बेहोश हो गए तो तुमने अपमानित करके उठवा के बाहर फेंकवा दिया था उनको। हमें लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हारे उसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये लीला की। जो तुमने बुरी तरह से वैष्णव तिरस्कार किया था, एक कृपा मनाओ कि आज तुम्हारा वो अपराध मोचन हो गया। देवानंद जी बहुत विद्वान तो थे ही, उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया। कहा, प्रभु वास्तविक केवल हमें बुद्धि में केवल ज्ञान है शास्त्रों का, उसका कोई भाव नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। दैन्य बहुत प्रिय होता है प्रभु को भी और प्रभु के जनों को भी। चरणों में जे ही गिरने लगे से उठा लिया, जे ही हृदय से लगाया कि जो अभी तक इनको पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो गया। तत्काल हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और प्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। प्रभु की कृपा हुई, नाम कीर्तन शुरू हुआ। उसी दिन से परम प्रेमी महाभागवत बन गए। प्रभु ने अपने निज जनों को भजन की प्रणाली की शिक्षा देते हुए कहा कि ये भगवान नाम तभी फलीभूत होता है जब अपने को सबसे दीन समझा जाए। नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच। ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा, जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है।
अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्रण हो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। ये तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तंग धरि प्रगटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं, ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के ना आए, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं, और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार।
बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, यह गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है, नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा यह सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल में कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में ही खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्चे मानो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यो ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है, मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं। पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि। भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है? पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए।
बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। महाप्रभु भक्तों को बहुत सावधान रखते, ऐसे लोगों के कान में शब्द भी ना पड़े जो भगवान या भगवान के नाम की या भक्तों की निंदा करते हैं। महाप्रभु दक्षिण यात्रा में तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। तीर्थों में पवित्रता प्राप्त करने के लिए नहीं जाते ऐसे महापुरुष। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तीर्थ इनको क्या पावन करेंगे? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, ये जहां चरण रख देते हैं उनमें पुनः तीर्थत्व प्रकाशित हो जाता है। महाप्रभु जब शैल पर्वत पर, तो वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश रखकर देवादिदेव महादेव और उमा जी आई और कहा, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर जब पाया तो अमोघ भगवती अन्नपूर्णा के हाथ का, तो जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो देखा देवादिदेव महादेव और अंबा। तो कहा, इस शैल पर्वत पर आप आए थे तो आपका स्वागत करना, हम दोनों का भाव बना इसलिए। उनका आप परम वैष्णवाचार्य हैं, परम कृपालु हैं, आपकी अपार कृपा हम पर हुई। वहां से प्रभु दक्षिण मथुरा पहुंचे। वहां एक भगत आया और महाप्रभु चैतन्य देव को निमंत्रण दिया। बहुत ही फटे पुराने कपड़े से महाप्रभु ने देखा, उसकी बहुत ऊंची स्थिति थी, बस ओंठ हिल रहे थे और सीताराम 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 ऐसा निकल रहा था। वो रोता रोता बोला, प्रभु मुझ गरीब का निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, भाई कहाँ है तुम्हारा घर? तो बताया ये घर है। तो बोले फिर कै बजे आ जाएं? तो बोले 12 बजे आ जाओ प्रभु। सीताराम सीताराम, 12 बजे आ जाओ। प्रभु ने बहुत आनंद हुआ क्योंकि उसकी स्थिति देखी लगी, परम वैष्णव के हाथ से पाले को मिलेगा। मध्याह्न में प्रभु 12 बजे उस घर में पहुंचे तो रो रहा था बैठे। महाप्रभु ने देखा कोई धुआं नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई घर में और है नहीं, वही अकेले बैठे भगत जी और रो रहे हैं। महाप्रभु तो प्रेम की परम पारखी है, जौहरी है। महाप्रभु ने गंभीर मुद्रा में कहा, आपने प्रसाद नहीं? तो उसने कहा, कैसे प्रसाद बना दें? लक्ष्मण जी तो राम जी की खोज में चले गए, सियाजू को रावण हरण कर ले गया, कैसे प्रसाद बना दे? महाप्रभु समझ रहे थे कि भाव में माता जी को रावण ने छू लिया। कैसे छू लिया? महाप्रभु उसके भाव का रसास्वादन कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, हा सीता माता, हा सीता माता। महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर उसको छू रहे हैं। वाह, धन्य है तुम्हारी स्थिति। वस्त व्यस्त भाव से उठा, कहा धन्य क्या है, हमारी तो माता को रावण हरण कर ले गया। और फिर 3-4 घंटे में थोड़ा सा महाप्रसाद उबाल पाया, पकाया। प्रभु ने 1-2 कौल पाया और कहा कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो?
उसने कहा कि स्वामी जी आप जानते नहीं, जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण ने क्यों छुआ, क्यों उठा करके ले गया? मेरी माता कितनी दुखी है, आप देख पा रहे हो। वो उस लीला में डूबा हुआ है और फपक फपक कर जोर जोर से रोने लगा। महाप्रभु भी एकदम भावावेश में हो, क्योंकि आंसुओं में दम होती है, जो प्रेम के आंसू होते हैं। महाप्रभु अपने को संभाल रहे हैं कि अगर भाव में आ गए तो इसको कौन संभालेगा। महाप्रभु से धैर्य बनाते हैं, देखो भाई तुम थोड़ा उस बात पर ध्यान दो कि जब आगे की लीला करनी थी तो राम जी ने सीता जी से कहा था कि तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ, और सीता जी की छाया उसको रावण, सीता जी तो अग्नि में विराजमान हो गई थी, उसको रावण छू ही नहीं पाया, उसकी शक्ति ही नहीं थी कि वो छू सकता। ये भगवान की एक योग माया जनित लीला थी। तुम ये मन से बात निकाल दो कि असली सीता जी को रावण ले गया था। महाप्रभु ने बड़ो धैर्य बंधाया, थोड़ा प्रसाद अपने हाथ से पवाया। देखो कैसा नाम का प्रभाव, सीताराम सीताराम सीताराम, कैसे लीला में प्रवेश है, कैसा रूप जागृत है। जे ही पवाया तो फिर रोना शुरू उसका। अब महाप्रभु पवा रहे तो और। महाप्रभु ने वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि में दिखाया कि देखो इस, वहीं उसके बाद देखो इसमें लिखा है। महाप्रभु ने बार बार दिखाया पर उस भाव उसका संवरण नहीं हुआ, रोता रहा। जब कृतमाला तीर्थ स्नान करने के लिए महाप्रभु आगे बढ़े, महेंद्र पर्वत पर गए, वहां साक्षात भगवान परशुराम जी ने प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया। सेतुबंध रामेश्वर धनुष तीर्थ आदि में स्नान किया। जब वहां से लौट रहे थे तो कूर्म पुराण की कथा हो रही थी, वहां बैठ गए तो दैववशात वहां सीता हरण प्रसंग की बात चल रही थी। कूर्म पुराण और प्रवक्ता दोनों को लेकर महाप्रभु भगत के पास गए इतने तीर्थों के बाद, और फिर उसको कि देखो ये कथा के देखो इसमें लिखा है सीता जी का हरण नहीं हुआ। आश्चर्य की बात, तब तक वो महापुरुष उसी भाव में डूबे हुए थे, न खाना न पीना। ये देखो स्थिति होती प्रेम की। सीता जी की छाया का हरण किया योग माया से, जो माया जनित थी। रावण ने असली सीता जी को तो देखा ही नहीं, वो तो अग्नि में स्थित हो गई थी। जब वो पूर्ण हस्तलिखित प्रतिलिपि दिखाई, प्रवक्ता दूसरे बोले, महाप्रभु भी बोले, तब उनका जाकर के भाव संवरण हुआ। पांडु देश में ताम्रपर्णी आदि नदियों का अवगाहन करते हुए तो महाप्रभु जब चले थे तीर्थ यात्रा के लिए तो सब बड़े बड़े भक्तों को छोड़ दिया था, साथ नहीं ले। एक कृष्णदास नाम के भगत को साथ ले गए थे। यहां बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप महापुरुषों की आज्ञा नहीं मानते तो महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। तब ये होता है कि अगर ये इतने बड़े महापुरुष थे तो इसका परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, वो ऐसे क्यों गिर गया, वो ऐसा क्यों हो गया। तो रसोई बना के दी जा सकती, लेकिन आप पाओ ना तो, और पा के बमन कर दो तो, आप पा के पचा लो तब तो स्वस्थ होगे। तो देखो महाप्रभु चैतन्य देव तो साक्षात श्री प्रिया प्रीतम का स्वरूप ही है। जब वो कृष्णदास के साथ मल्लार देश में पहुंचे तो वहां भट्ट थारी नाम से एक साधु समाज रहता था, नाम का साधु। ये डेरा तंबू सब साथ रखते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते थे और रात्रि में चोरी आदि भी करते थे। और ये वाम मार्गी थे, वेद के विरुद्ध आचरण, मदिरा पीना, बहुत सी स्त्रियां साथ थी, सब वाम मार्गी, शास्त्र विरुद्ध आचरण। अब महाप्रभु भी जब भ्रमण करते हुए वहां गए तो उनके जैसे ऐसे शिविर लगे हुए थे, तो महाप्रभु दूर ही एक वृक्ष के नीचे रुक गए और तो भाव में। और उसने कृष्णदास जी को देखा, उन परिकर ने, देख लो बहुत ध्यान से सुनना,
तो बुलाया और कहा सब खान पान की व्यवस्था है, खूब देखो ये हीरा जवाहरात खूब है। इस विरक्त सन्यासी के पास मारे मारे घूम रहे, तुम्हें क्या मिलना है? खूब भोगो, आनंद से रहो। हम लोगों की एक पार्टी है, एक समुदाय है, खूब बल है, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई इनके पास तो भोजन का भी ठिकाना नहीं। तुम हमारे दल में रह जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ, और देखो हमारे यहां सब कुछ भोगने के लिए है। हो गए महाप्रभु की छोड़ करके उनके, हे अतिशय प्रबल देव तो माया। विचार करो, महाप्रभु ने इनको साथ रखा था तीर्थों में, बड़े बड़े महाभागवतों को, ये महाप्रभु को छोड़ दिए। ये है प्रबल भगवान की माया। मोहन भोग हलवा और न जाने क्या क्या जब पवाया उनको, तो बस महाप्रभु के साथ जाने को मना कर दिया और उनके साथ हो गए। अब वो सीधा भगत लुभायमान हो गया भोगों में। अब आप जरा विचार करके यहां देखिए, कैसे वैराग्य की मूर्तिमान, अनुराग के मूर्तिमान भगवत अवतार, और उनका संग छोड़ के भ्रष्ट आचरण वालों का संग कर लिया। महाप्रभु जब भाव से बाहर आए तो देखा कृष्णदास ने, सोचा शायद इन, तो वहां गए तो हलवा पूड़ी खाए, उन्हीं के संग बैठे थे। सरलता पूर्वक जो उन समुदाय के ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे उनसे कहा, भाई हमारे पास तो कोई सेवक नहीं, यही एक था और आपने ले लिया, आपको वापस कर देना चाहिए। आपके पास तो बहुत लोग हैं, ये मेरा साथी बहुत भोला भाला है, इसलिए आपने बहला लिया इसे। कितने कृपालु हैं। महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती। भारी अपराध है ना, थोड़ा अपराध था छोटे हरिदास का, प्राणदंड हुआ, संगम में जाकर शरीर पूरा कर दिया। भारी अपराध किया, मांग रहे हैं कि वापस कर दो। महापुरुषों की लीला वही समझे वही जाने। आप लोग उचित समझे तो मेरा सेवक वापस कर दीजिए। महाप्रभु चैतन्य, देखो साधु साधु हैं, आप भी साधु हो, हमारा भी सन्यासी वेश है, आपके पास बहुत से आदमी हो, सब मैं अकेला हूं, तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, आप दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी अगर मेरा आदमी वापस कर देंगे। तो कहा नहीं देंगे। अरे इतने में तो कृष्णदास को भाग आना चाहिए महाप्रभु के पास, हलवा खाए है ना, वही बैठे। बहुत विचित्र, जबान संभाल के, हाँ जबान संभाल के, रसेंद्री को संभाल के रखना, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं यार, हलवा है, उधर सब व्यवस्था है, हर इंद्री की व्यवस्था है। महाप्रभु ने कहा परिणाम अच्छा नहीं होगा प्रार्थना अगर नहीं सुनी गई। तो वो तो सब लाठी डंडा तलवार ये सब रखते थे, सब अपने अपने उठा लिए, बोले हां तैयार हैं आप। पर वो लाठी डंडा के प्रभाव वाले को जानने वाले थे, केवल भागवतिक प्रभाव को तो जानते नहीं थे। महाप्रभु तत्काल अपने स्वरूप में जब रोष में आए, उनका ए कृष्णदास चल, वो सब लाठी डंडा लिए यंत्रवत खड़े रहे, चल निकल बाहर। वो बाहर निकला, वो सब वैसे ही खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं कि एक कदम आगे बढ़ जाए। जब आवेश में आए उसको आगे निकल, चल आगे आगे चल। कितनी कृपा। कभी कभी रोष से भी कृपा करते हैं और कभी कभी दुलार से। देखो कैसे कैसे हरितकी का एक टुकड़ा महाप्रभु के लिए दूसरे दिन के लिए रख लेने के कारण को गृहस्थी में भेज दिया था। घोर विषयी जगाई मदाई को महाभागवत बना दिया है। कई प्रकार की कृपा होती महापुरुषों की, निर्णय नहीं किया जा सकता किस तरह से कैसे होती है। जो महाभागवतों का आश्रय लेते, संग करते हैं, उनको ये चाहिए कि किसी भी स्थिति में अन्य का आश्रय न ले तो बेड़ा पार हो जाता है।
देखो महाप्रभु की ऐसी कृपा, उसकी दुर्गति नहीं हुई कृष्णदास की, ना होने दिया, निकाल लिया। पर इससे यह समझ में आता है कि यदि आप महापुरुषों के आंतरिक भाव को नहीं समझ पाए तो देखो ये गंदी बात वाले लोग आकर्षित करके ले गए ना, यही होता है। कितने ऐसे साधक हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं भगवत प्राप्ति, केवल है लक्ष्य नहीं उनका, तो लक्ष्य नहीं तो जहां भोग परोसे गए वहीं फिसल जाता है, और लक्ष्य है तो फिर गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे करुणा अवतार, प्रेमा अवतार को छोड़कर ऐसे पाखंडियों का संग कर लिया, ये बात बहुत समझ। इसको कई बार एकांतिक में भी चिंतन किया कि महाप्रभु के संग तो उच्छिष्ट पाए, उनका रूप दर्शन कर रहे हैं, जिनके लिए ध्रुवदास जी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं ऐसा प्रभाव, वो उनसे प्रभावित ना होकर ऐसे पाखंडियों से प्रभावित हो जाता है जो वाम मार्गी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। इसका मतलब साधक अपने द्वारा ही अपना उद्धार कर सकता है, क्योंकि महापुरुष उपदेश करते हैं, करुणा करते हैं। यदि वो उनके उपदेश करुणा को स्वीकार न करे तो पतन ही पतन है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के पास ऐसा भी पाया गया कि उनके विरुद्ध स्वभाव वाले, उनके विरुद्ध आचरण वाले भी रहते हैं, क्योंकि वो उनका अनुगमन नहीं करते, उनकी बात नहीं माने। तो उनकी करुणा है कि वो ऐसे लोगों को भी अपने पास रखे। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं।